Hello learners, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss with you class 11th microeconomics chapter number 1 introduction. बहुत से बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम हमें पीपीसी के नोट्स चाहिए, पीपीसी पे वीडियो बनाइए, तो मैं पीपीसी पे एक वीडियो लेके आई हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना हमें पता होना चाहिए कि पीपीसी को और क्या बोलते हैं। तो पीपीसी को बहुत सारे नाम हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये आपको कोई भी टीचर किसी भी नाम से दे सकती है। इसके बेसिकली 3 नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब ये होता क्या है? बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम ये होता क्या है, पीपीसी है क्या? तो पीपीसी क्या होता है? पीपीसी मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम इसको एक ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, जो मैंने आपको नीचे दिखा भी रखा होगा, मैंने बना रखा है, जिसमें हम सिर्फ 2 ही गुड्स को ले सकते हैं। देखिए मैंने भी ले रखा है गुड एक्स और गुड वाई, 2 ही गुड्स को हम ले सकते हैं। और इसमें 1-2 अजम्पशन होती हैं कि हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को नहीं बढ़ा सकते और हमारी टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। मतलब आप पीपीसी को क्रॉस नहीं कर सकते। आपको जो करना है ऑन द पीपीसी करना है या इनसाइड द पीपीसी करना है। अगर आप आउटसाइड पीपीसी चले जाते हो, मतलब बाहर चले जाते हो, दैट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? तो होता क्या है पीपीसी? अभी भी क्वेश्चन है कि ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आप सिर्फ 2 गुड्स को दिखा सकते हो, प्लस इसमें आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कांस्टेंट है और आपकी टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। अब इसकी अजम्पशंस क्या होती हैं? पेपर में पूछी जाती हैं 2 मार्क्स की। राइट 2 अजम्पशन ऑफ पीपीसी। तो क्या बोलोगे आप? ओनली 2 गुड्स आर कंसीडर्ड। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, जैसे मैंने लिखा है गुड एक्स गुड वाई। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड। मतलब आपने देखा होगा, आपको मेरे ये पॉइंट ये नजर आ रहे होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, ये मेरे सारे पॉइंट जो है ऑन द पीपीसी है। इसका मतलब इन माय कंट्री रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको बताया हम टेक्नोलॉजी को क्या लेके चलते हैं? कांस्टेंट लेके चलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए पीपीसी शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? डाटा के थ्रू दिखाना। योर स्टैट्स बुक इज डाटा, न्यूमेरिकल डाटा। तो हमें पीपीसी के शेड्यूल को किसके थ्रू दिखाना है? टेबल या डाटा के थ्रू दिखाना है। अब मैंने उसमें पॉसिबिलिटीज ले ली, ए बी सी डी ई एफ जी। एक्स कॉमोडिटी का ले लिया, वाई कॉमोडिटी का ले लिया। अब एमआरटी, एमआरटी इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये होता क्या है? दिस इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। मतलब स्लोप ऑफ पीपीसी क्या होता है? मतलब एक चीज को पाने के लिए आपको दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब अगर आप गुड एक्स को बढ़ाना चाहते हो तो आपको गुड वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप देखिए मैंने लिख भी रखा है, पहले मैं क्या बना रही थी? गुड वाई कितना बना रही थी? 21। और उस समय मैं एक्स कितना बना रही थी? 0। तो मेरे को अगर एक्स को बढ़ाना है, देखिए मैंने एक्स को बढ़ाया है, तो उसका एक ही तरीका है, मुझे वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब भी मैं एक्स को बढ़ा सकती हूँ, नहीं तो मैं एक्स को नहीं बढ़ा सकती। क्लियर हो गया? और ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी दिखाया है कि एमआरटी निकालते कैसे हैं। मेरा एक वीडियो गया होगा आप लोगों के पास, नहीं गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। वहां मैंने आपको ये भी बताया है कि एमआरटी और एमओसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैंने वो ही एमआरटी निकाला है। अगर एमआरटी
बढ़ता है, देखो मेरा यहाँ बढ़ रहा है MRT, 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है ना, तो इस केस में मेरा पीपीसी कॉनकेव शेप होगा। जब भी MRT या MOC, MRT को ही MOC बोलते हैं, जब भी MRT या MOC बढ़ता है उस केस में पीपीसी कॉनकेव होता है। क्लियर हो गया क्लास? आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए मैंने हेडिंग भी डाली है, MRT को ही हम MOC भी बोलते हैं और MRT भी बोलते हैं। इट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कितना हमने सेक्रीफाइस किया किसी चीज को पाने के लिए, मतलब मैंने अपने पहले वाले डाटा में कितना सेक्रीफाइस किया था, किसका सेक्रीफाइस किया था? Y का। किसको बढ़ाने के लिए? X को बढ़ाने के लिए। क्लियर हो गया? तो लिखा भी है मैंने, इन केस ऑफ पीपीसी MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया? यहां तक किसी बच्चे को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत से बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्यों MOC बढ़ता है पीपीसी के केस में? MOC मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेवेन्यू मतलब होता है आपके पास कितना पैसा आया, कॉस्ट का मतलब होता है कि कितना खर्चा किया आपने। रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आया, कॉस्ट माने कि आपको किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा हुआ। अब देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें, MOC increases because productivity and efficiency of factor of production decreases as they are shifted from one use to another। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल देके भी बताया, मैं आपको सिंपल टर्म में बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो गुड हैं X और Y, मैं Y का सेक्रीफाइस कर रही हूँ X को बढ़ाने के लिए। अब आप दिमाग लगा के सोचिएगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं Y की लेबर को उठा रही हूं और X में डाल रही हूं। लेबर ही तो सामान बनाएगी या बिजनेसमैन सामान बनाएगा? लेबर सामान बनाएगी ना। तो मैं Y की लेबर को उठा के X में डाल रही हूं। क्या X की लेबर वो काम कर पाएगी? अब वो लेबर जो है Y की लेबर वो X में आ गई, आपको लगता है कि उसे X वाली चीज बनानी आती होगी? नहीं, पहले उसे आपको वो काम सिखाना पड़ेगा। और शुरुआत में कोई भी काम अच्छे से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उससे वो काम आता नहीं है। अगर आता होता ना तो वो अच्छे से काम करता। आप उन्हें उठा के X में लगा रहे हो लेबर को। अब लेबर को काम सीखने में कुछ तो समय लगेगा, तो जब काम सीखेगा तो तोड़फोड़ तो करेगा, आपका थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा। तो इससे क्या होगा? बिजनेसमैन की कॉस्ट बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, इसलिए आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। अब आया समझ में? जब पीपीसी कॉनकेव होता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बढ़ती है? क्लियर हुआ? क्योंकि आप Y की लेबर को उठा के X में डाल रहे हो, वो लेबर X को बनाने में इतनी एफिशिएंट नहीं है, आपको उसे काम सिखाना पड़ेगा। और एकदम से तो कोई काम नहीं सीख पाता, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नुकसान होगा, तो जब आपकी थोड़ी बहुत कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, इस वजह से MOC बढ़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यही मैंने इसमें लिखा है कि वाई MOC इंक्रीजेज इन केस ऑफ कॉनकेव शेप्ड ऑफ पीपीसी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पीपीसी की? पहली, पीपीसी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, कॉनकेव शेप होता है, मैंने आपको बताया किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज MOC। अब इसका पॉइंट F क्या शो करता है? देखिए आपको ये नजर आ रहा होगा, हम क्या है? पीपीसी के अंदर है, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब आपकी कंट्री अभी अपनी रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रही। क्लियर हुआ? अगर हम ऑन द पीपीसी है ना, उसका मतलब होता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप अपनी कंट्री के रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो।
और अगर आप जी का बात करें, जी पॉइंट का, तो हमारे पहुंच के बाहर है, हम उसे अचीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को इससे आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। क्लियर हो गया? अगर आप इनसाइड हो तो इसका मतलब होता है आपकी कंट्री के रिसोर्सेज को फुल्ली तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मान लो आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट किसकी गलती है? आपके देश की गलती है ना? तो इसका मतलब ये आपके देश की गलती है कि आपके अपनी कंट्री के रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को नौकरी देने में आप सक्षम नहीं हो। तो वो कहाँ लाई करेगा? एफ पॉइंट पर लाई करेगा। इफ इज इन देयर कंट्री इज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट जो है एफ में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके देश की गलती है कि आप उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे या आप अपने देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपके देश की कमी है कि आपकी कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उसे आगे तक ले जाओ। आई बात समझ में? नेक्स्ट, कैन पीपीसी बी स्ट्रेट लाइन या पीपीएफ बी स्ट्रेट लाइन? यस, देयर आर टू एक्सेप्शन ऑफ पीपीसी। पीपीसी कैन बी स्ट्रेट लाइन। कब होगा ये? जब हमारा एमआरटी कांस्टेंट होता है, मतलब जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उतने ही अमाउंट का आप एक्स को बढ़ा रहे हो। मतलब जितना आप y में सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, उतने ही सेम अमाउंट को, इतने ही सेम अमाउंट में आप x को बढ़ा रहे हो। तो इस केस में आपका पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर हुआ? अब पीपीसी कॉन्वेक्स भी होता है। कब होगा? जब आपका एमआरटी फॉल करेगा। जब एमआरटी क्या करता है? जब फॉल करता है, उस केस में पीपीसी क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। इसका मतलब आप y का जितना सेक्रीफाइस कर रहे हो उतना आप x को नहीं बढ़ा रहे हो। मतलब आप कम से कम y का सेक्रीफाइस कर रहे हो, इससे x का इंक्रीमेंट कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। आई बात समझ में? तो उस केस में आपका पीपीसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अब इसमें शिफ्ट इन पीपीसी भी आता है। किस कारण से पीपीसी पूरे का पूरा आगे को शिफ्ट हो जाता है? एक्स और वाई दोनों की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे दोनों का केस लेके चल रही हूं मैं। दोनों के दोनों आगे को शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? जब आपकी कंट्री में कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन हो जाए या आपकी कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आ जाए, तो इस केस में आपका पूरे का पूरा पीपीसी आगे को शिफ्ट हो जाता है। राइटवर्ड शिफ्ट हो जाना, इसी को लिखा है मैंने, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैम पीपीसी पूरे का पूरा अंदर को भी शिफ्ट हो जाए। हाँ, कब हो सकता है? मान लो आपकी कंट्री में नेचुरल कैलामिटी आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, आपकी कंट्री की टेक्नोलॉजी तबाह हो जाए या आपकी कंट्री के रिसोर्सेज खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन में आपकी कंट्री का पीपीसी दोनों गुड्स के लिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी केस में होता है रोटेशन। रोटेशन अलग है, शिफ्ट अलग है। शिफ्ट में पीपीसी पूरे का पूरा आगे को जाता है या पूरे को पूरा पीछे को जाता है, लेकिन रोटेशन में या तो खाली x बढ़ेगा या x घटेगा, या तो खाली y बढ़ेगा या तो खाली y घटेगा। क्लियर हो गया? तो अब हम कर रहे हैं रोटेशन फॉर कमोडिटी एक्स एक्सिस। अगर आपकी कंट्री में एक्स के रिसोर्सेज बढ़ते हैं या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स प्रोडक्ट, एक्स कमोडिटी, तो सिर्फ एक्स बढ़ेगा, वो भी AB टू AC।
लेकिन अगर आपके एक्स के प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज घट जाते हैं तो सिर्फ एक्स की जो कर्व है वो पीछे को जाएगा। देखो ए बी से ए डी, यहां मैं कहां गई हूं, ए बी टू ए सी गई हूं, और यहां कहां गई हूं मैं, ए बी टू ए डी गई हूं मैं। क्लियर हो गया क्लास? सेम लाइक इन द वाई एक्सिस, अगर y की टेक्नोलॉजी बढ़ जाए या y के रिसोर्सेज बढ़ जाए तो y क्या होता है, सिर्फ y रोटेट करेगा राइटवर्ड साइड, मतलब ए बी से कहां चला जाएगा, ए सी पर चला जाएगा। लेकिन मैं x को कांस्टेंट ले रखा है, याद रखा, x को नहीं बढ़ाना, सिर्फ y को बढ़ा रही हूं मैं। ऐसे ही अगर y की टेक्नोलॉजी डिग्रेडेज हो जाए या उसके रिसोर्सेज घट जाए तो वो y का कर्व नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ए बी से हम कहां चले गए, सॉरी यहां पे क्या था, ए बी टू बी सी, हम कहां चले गए हैं ऊपर, ए बी से बी सी पे गए हैं, और यहां हम कहां गए हैं, ए बी टू बी डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? आई थिंक आपको पीपीसी समझ में आया होगा। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि मैम पीपीसी पे वीडियो बनाइए। बहुत सिंपल टॉपिक है। नॉर्मल केस में पीपीसी हमेशा कॉनकेव शेप का होता है, और वो भी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। मैंने आपको इसका एक जनरल एग्जाम्पल देके भी बताया है क्यों ऐसा होता है। इसकी दो एक्सेप्शन है पीपीसी की, कि पीपीसी कभी कभार स्ट्रेट लाइन भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है, और मैंने आपको कारण भी बताया है ऐसा क्यों होता है। क्लियर हुआ क्लास? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ज़रूर लिखा करिए, मैं उसका जवाब पूरी तरीके से दूंगी। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ज़रूर लिखा करिए। ओके क्लास, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।